हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है पादुका की बुक का। पेज नंबर है 2.18। 2.18 पेज पर है। देखें जरा। भगवान लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल ₹2 लाख ऑफ 9% गवर्नमेंट लोन एट ₹1,90,000 फेस वैल्यू है लोन की 100 ईच। 3 months इंटरेस्ट हैड एक्रूड ऑन द एबव डेट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड हो चुका है 3 महीने का। तो यानी ड्यू डेट क्या होगी इसकी लास्ट की? 31 दिसंबर होगी। जरा क्वेश्चन में देख लें, 31 दिसंबर है? हाँ है। ये रहा सी पॉइंट देखें। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज पेड ईच ईयर ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। आगे देखें। सबसे पहले चलो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि क्या होना है। भाई 3 कॉलम बनाते हुए चलूंगा मैं। 3 कॉलम बना लूंगा, इधर भी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम बना लूंगा। और ऊपर क्या लिखूंगा? फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। ऐसे ही इधर फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। और अकाउंट का नाम क्या लिखूंगा? 9% गवर्नमेंट लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, देखें जरा सॉल्यूशन में। ये रहा 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट। उसमें कह रहा है 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था बेटा कि पहले से रखे हुए हैं और 3 महीने का ब्याज एक्रूड है। फेस वैल्यू 2 लाख थी, कॉस्ट कितनी थी? 1,90,000 क्वेश्चन में दे रखी है। अब एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है, यानी फेस वैल्यू पर निकालूंगा 2 लाख का 9% और गुणा 3/12 करूंगा। यह है 4500 रुपये। तो 4500 रुपये दे रखा है इंटरेस्ट का। ये रहा। आगे देखें, क्वेश्चन को देखते हैं आगे। हाँ जी, वो कह रहा है, ए पॉइंट कह रहा है 31 मई को द कंपनी परचेज द सेम लोन हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ 80,000 एट 95 कम इंटरेस्ट। तो 80,000 कम इंटरेस्ट पर लिए, 80,000 कम इंटरेस्ट पर लिए। और ब्याज कब इंटरेस्ट ड्यू कब होता है? 30 जून को। तो 1 महीने का ब्याज में कम कर दूंगा, 5 महीने का कैलकुलेट करूंगा। 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो 80,000 का 9% गुणा 5/12 करूंगा तो यह आया 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये तो इंटरेस्ट में लिखूंगा क्योंकि परचेज करें टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट। कम इंटरेस्ट है, ये रहा कम इंटरेस्ट है। और 80,000 फेस वैल्यू में लिख दूंगा। 80,000 का 95% ये आया बेटा 76,000 रुपये। और 3,000 रुपये इंटरेस्ट के इसमें, तो 73,000 कहां लिखूंगा? कॉस्ट में। ये ट्रीटमेंट करूंगा ए पॉइंट का। देखें जरा, ये रहा 80,000, 3,000 और 73,000। ठीक है बेटा, आगे देखें बी पॉइंट। ऑन 1 जून, ऑन 1 जून 60,000 फेस वैल्यू लोन वाज सोल्ड एट 94x इंटरेस्ट। तो बेका कितने का? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 94% करूंगा तो 56,000 यहां पे लिखूंगा बेटा। तारीख लिखूंगा 1 जून बाय बैंक। फेस वैल्यू में लिखूंगा 60,000 और एक्स इंटरेस्ट बेका है तो कॉस्ट में कितना लिखूंगा? 56,400 रुपये। 56,400।
अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है भाई, जिसको मैंने बेचा इंटरेस्ट थोड़ी ना छोड़ दिया होगा मैंने। कब तक का? 5 महीने का। तो 60,000 का 9% मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 2250। तो 2250 ये मैंने यहां पर इंटरेस्ट में लिख दिया। देखें जरा इसे, ये रहा 60,000, 2250 और 56,400 कॉस्ट आ गई। आगे देखें, अभी बेटा इसमें एक पॉइंट रह गया, जो मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा उसको भी कैलकुलेट करूंगा मैं। देखें जरा फटाफट से, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो मैं किस पर मानता हूं? फीफो मेथड पर। यानी कि ये जो मैंने 60,000 फेस वैल्यू का लोन बेचा है, इन्वेस्टमेंट बेचे गवर्नमेंट लोन 9%, वो किस में से बेचा होगा? जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं 2 लाख वाले, ये वाले 2 लाख रुपए के, और 1,90,000 ये। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 95 रुपए की कॉस्ट है बेटा मेरी। 95 मल्टीप्लाइड बाय कितनी फेस वैल्यू के बेचे? 60,000। तो ये आया 57,000 रुपए। 57,000 रुपए की चीज मैंने कितने की बेची? 56,400 की। तो लॉस कितना हो गया? 600 रुपए का। कहां लिखूंगा? 1/6 बाई पी एंड एल अकाउंट, 600 रुपए। और ये मैं कहां लिखूंगा? कॉस्ट में 600 रुपए मेरा लॉस हो गया। देखें जरा इसे, ये रहा बेटा बाई पी एंड एल 1 जून कितना लॉस हो गया? 600 रुपए। ये आ रहा बेटा 600 रुपए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद सी पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट जो है 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है और क्रेडिट कर दिया जाता है सेम डेट में। 30 जून और 31 दिसंबर को मिलता है। आगे देखें डी पॉइंट, ऑन 30th नवंबर 40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड 97 कम इंटरेस्ट। ये कम इंटरेस्ट है, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट भी है। तो 40,000 का 97% अगर मैं करूं तो ये आया 38,800 रुपए। 38,800 में इंटरेस्ट भी है। कितना? ये कब बेचे हैं? 30 नवंबर में। और इंटरेस्ट कब ड्यू हो रहा है? मेरा हो रहा है 30 जून और 31 दिसंबर। तो नवंबर में सोल्ड आउट करे हैं। नवंबर से पहले वाली डेट क्या है? 30 जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा। 38,800 आया, 38,800 आया। इसमें से 5 महीने का इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। 40,000 का 9% गुणा 5/12, यह आया 1,500 रुपये। 1,500 रुपये मुझे कम करने पड़ेंगे इसमें से। तो 38,800 माइनस 1,500, 37,300 रुपये। 37,300 रुपये, हाँ जी, यह आया 37,300 रुपये। देखें जरा इसे, कहाँ लिखा जाएगा ये? बाई साइड में। बाई डेट क्या लिखूंगा? 30 नवंबर। 30 नवंबर में लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू में लिखूंगा 40,000, इंटरेस्ट में लिख दूंगा 1,500, और कॉस्ट में कितना लिखूंगा? 37,300। प्रॉफिट या लॉस भी चेक करूंगा इस पर, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि 1,95,000 थे। कितने थे? 1,90,000। 1,90,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 95 रुपए की कॉस्ट आई। तो 40,000 के लिए कितनी आई? वो आई 38,000 रुपए की कॉस्ट आई। 37,300 में बेचे तो 700 रुपए का लॉस हो गया। देखें जरा फटाफट से, ये रहा 40,000 रुपये, 1,500 रुपये और 37,300 रुपये। एक चीज रह गई बेटा अभी, 30 जून को इंटरेस्ट भी मिलना है। 30 जून को इंटरेस्ट कितना मिलना है? जरा देखना होल्डिंग कितनी पड़ी हुई है। एक तो मेरे पास 2 लाख की ये है, 2 में 31 मई को मैंने 80,000 के ये परचेज करे, 80,000 के। तो 2,80,000 रुपए की टोटल होल्डिंग थी। इसमें से बेक कितने दिए मैंने 30 जून तक? बाई बैंक 60,000 के बेच दिए और कुछ भी नहीं बेचा। तो 2,20,000 पर 9% गुणा 6/12 करूंगा, यह आया 9900 रुपये। 9900 रुपये मैंने इंटरेस्ट के में की कॉलम में और लिख दिए।
आगे देखें, उसके बाद कह रहा है कंपनी ने 1 दिसंबर को, ई पॉइंट कह रहा है कंपनी ने परचेज करे सेम लोन 10,000 एक्स इंटरेस्ट 1 दिसंबर को, तो 5 एक्स इंटरेस्ट है तो 10,000 तो है ही मेरा, एक उसमें लिख दूंगा कॉस्ट में, और क्या करूंगा 10,000 का 9% मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10,000 का 9% मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, यह आया 375 रुपए। देखें जरा इसे, ये रहा 10,000 ही मैंने कॉस्ट में लिखा और 375 रुपए मैंने यहां लिख दिया। आगे देखें, परचेज किए थे ये, अब कह रहा है 1 मार्च आ गई और 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा बेटा, इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करूंगा, इंटरेस्ट के अमाउंट कैसे कैसे निकालूंगा। 2 लाख के तो मेरे पास यहां पर थी फेस वैल्यू, 80,000 मैंने ये परचेज करी और 10,000 की मैंने एक परचेज करी, तो टोटल कितना आया 9 लाख, 2,90,000। 2,90,000 में से मैंने बेच कितने दिए 60,000 के और 30 नवंबर में बेच दिए 40,000 के, 1 लाख के बेच दिए, माइनस करूंगा 1 लाख, तो 1,90,000 का 9% गुणा 6/12, ये आया 8850, ये आ गया 8850। आगे देखें, एफ पॉइंट कह रहा है ऑन 1 मार्च द कंपनी सोल्ड 10,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन 95 एक्स इंटरेस्ट, तो 95,000 तो कॉस्ट में लिख दूंगा, एक्स इंटरेस्ट है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 30 जून को इंटरेस्ट मुझे मिलना है, और कब का निकालना हो मार्च का, तो कितने महीने का ब्याज और लूंगा 31 दिसंबर तक का तो मुझे मिल गया, तो जनवरी फरवरी 2 महीने का गुणा 2/12, यह आया 150 रुपए। सोल्ड करें एफ पॉइंट, ये आ गया 150 रुपए और 10,000 रुपए और 9500 रुपए मैंने कहा लिख दिए कॉस्ट में। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च वाज 96। आगे कह रहा है रिक्वायर्ड ड्रॉ ऑफ द 9% गवर्नमेंट लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड। बस एक चीज और रह गई है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फीफो मेथड्स के हिसाब से, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो फीफो मेथड के हिसाब से वैल्यूएशन करूंगा, जो कॉस्ट आ रही है बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसको लिखूंगा सबसे पहले एक जगह, और दूसरा जो मार्केट प्राइस दे रखा है 96 उसके हिसाब से कैलकुलेट करके विच एवर इज लोअर उसको रिकॉग्नाइज करूंगा। देखें जरा कैसे कैसे करना है। हाँ जी, टोटल आया मेरा यहाँ का डेबिट का 2,90,000 रुपए। 2,90,000 में से मैंने 60,000 के एक बेच के 40 के एक बेच दिए, 1,10,000 रुपए, तो 1,10,000 कम करूंगा तो 1,80,000 की वैल्यू के मेरे पास क्या बच गए बेटा, डिवेंचर बच गए 1,80,000 वैल्यू के, और वैल्यू का दे रखे 96 मल्टीप्लाइड बाय 96 अपॉन 100 कर दो या 0.96 कर दो, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.96, ये आया 1,72,800। और जो बैलेंस आ रहा है बुक्स में, एज पर अकाउंट विच एवर इज लोअर, वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। हाँ जी, तो देखना जरा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 2,73,000 रुपये माइनस 56,400 माइनस 600 रुपये माइनस 37,300 रुपये माइनस 700 रुपये माइनस 9500 रुपये, ये आया 1,68,500। तो मैं रिकॉग्नाइज किस पे करूंगा, 1,68,500 पर मैं रिकॉग्नाइज कर दूंगा।
अब एक्रूड इंटरेस्ट का बात करते हैं, जो बैलेंस जाना है। कितनी फेस वैल्यू बची? 1,80,000। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 31 दिसंबर तक का ब्याज मिल गया। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 मार्च में, यानी 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट दिखाना है। मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आया 4050। ये आ गया बैलेंस 4050। और इसका इंटरेस्ट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा मैं? P&L अकाउंट में, 18525। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था।